तो आज दोपहर के अराउंड 1 बजे तक मुझे एक कॉल आया, ठीक है। और वो जो स्टूडेंट थे ऑलरेडी कुछ टाइम पहले एक बैंगलोर में एक फेमस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से ट्रेनिंग ले रहे थे, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर की। और उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो मैकेनिकल था। उन्होंने इससे पहले मुझसे 2 या 3 बार बात कर चुके थे वो, बिकॉज वो कहीं से ट्रेनिंग ले रहे थे तो पूछ रहे थे उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, कैसे करना चाहिए, क्या अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें वो मुझसे रेगुलर पूछते रहते थे, बिकॉज मे बी जहाँ से वो सीख रहे थे तो वहाँ से गाइडेंस नहीं मिल रही थी, तो वो मुझे कनेक्ट करके ऐसे पूछ रहे थे। आप सभी को पता होगा कि मैं काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। कुछ काउंसलिंग मेरी फ्री रहती है और कुछ पेड रहती है। और जो फ्री रहती है वो मोस्टली इंस्टाग्राम के थ्रू होती है। आप इंस्टाग्राम पे पिंग करते हो, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं चेक करता हूँ, वहाँ से होता है। और जो पेड होता है वहाँ पे जो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें 1-to-1 काउंसलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया और फिर मुझसे बात हुई। उन्होंने बोला कि सर आप जो पढ़ाते हो मुझे वो सीखना है। तो मैं बोला आपने तो ऑलरेडी एक चीज़ सीख रखी है, अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले आपने कंप्लीट की, तो आप पहले वो करो जो आपने सीखा है उसमें, और उससे भी पहले काम करो, आप जॉब लो, आप खाली मत बैठो। तो ये सारे मैंने उनको सजेशन पहले भी दे चुका था। अब क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि अभी मुझे जो आप पढ़ाते हो वो सीखना है, जैसे आप सभी को पता होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं डेटा एनालिसिस का एक सॉफ्टवेयर है SAS, मैं वो सिखाता हूँ। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला तो फिर हमारे बीच कुछ डिस्कशन हुई। उन्होंने मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन पहले भी पूछी थी, उन्होंने मुझसे वापस भी पूछी, तो मैंने उनको सब बताया, सब गाइड भी किया। मैंने ये भी पहले भी बोला था कि आप सबसे पहले एक जॉब लो अगर खाली बैठे हो तो, और उसके बाद, क्योंकि उन्होंने बताया उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, बट फाइनली वो एक पॉइंट पे उन्होंने बोला कि नहीं सर जो आप पढ़ाते हो मुझे सीखना है, अपकमिंग बैच में आप मुझे बताना। तो मैंने फीस और सारी चीज़ें डिस्कशन हुई और मैंने उन्हें लास्ट टाइम ये चीज़ें बता दी थी। तो उन्होंने बोला कि सर मैं ज्वाइन करूँगा और अब तक ये फीस वीस पे करूँगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी नहीं है, आप फीस कहाँ से पे करोगे, और इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि पहले आप जॉब करो, जॉब से जो सैलरी मिलती है उसके साथ आप फीस पे करो और कंटिन्यू करो जॉब के साथ, ठीक है। फिर बाद में डिसाइड करो कि आपको टाइम प्रॉपर लग रहा है कि नहीं या हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ा चुका हूँ जॉब के साथ, तो मुझे पता है जॉब के साथ भी कैसे इजीली सिखाते हैं। और क्योंकि मैं जिस वे में सिखाता हूँ आप मोस्टली कंटेंट आपको क्लियर हो जाता है सेशन में ही। तो आपको सेशन समझो 1-1.5 घंटे का, उसके बाद आपको 1-1.5 घंटे का टाइम चाहिए और वो 1-1.5 घंटे अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको आराम से हो जाएगा। तो मुझे पता है मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पे एक बंदे को या कोई भी एक स्टूडेंट है उसको 2 या 3 घंटे का टाइम अगर वो देता है डेली, उसके लिए वो इनफ है, वो आराम से सीखेगा, क्योंकि मैं उस वे में ही पढ़ाता हूँ। तो मैंने वो चीज़ उन्हें बोली आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो इस बार उन्होंने अपने घर से डिस्कशन कर लिया था और डिसाइड कर लिया था अपने माइंड में कि ये चीज़ सीखनी है। तो जब मैंने पूछा फीस कहाँ से पे करोगे, तो उन्होंने बोला कि सर वो गोल्ड लोन लेके मैं करने वाला हूँ। तो जब उन्होंने बात बोली तो मैंने बोला कि ठीक है आपने सोचा है, कुछ सही सोचा होगा, बट मैं बोलूँगा कि आप उसकी जगह आप एक जॉब करो, आप जॉब से जो मिल रहा है वो करो, और अगर आप लेके पे कर रहे हो तो उसके बावजूद मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फिर तो आप फिक्स, क्योंकि उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैंने घर पे डिस्कशन कर लिया है और मैंने घर से इतना टाइम ले लिया है, क्योंकि आपको पता होगा मैं बताता हूँ ये एक प्रोसेस है, इसमें 8 मंथ्स जैसा टाइम लग जाएगा, 4 मंथ्स सीखने के, 3 मंथ्स अप्लाई करने के, या 1-2 मंथ्स क्रैक करने के, तो इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपको बताता हूँ मैं, अगर आपने 4 मंथ्स में कंप्लीट कर लिया है तो अगर कोर्स लंबा चलता है तो आगे का टाइम भी लंबा हो सकता है। लेट्स सपोज 4 मंथ्स के कोर्स की जगह कोई 7 मंथ है, तो उसके बाद 4 मंथ्स और काउंट कर लो, ठीक है, अप्लाइंग और क्रैकिंग के। तो मैंने उन्हें चीज़ बताई कि मैं बोला कि आप 8 महीने खाली बैठोगे, इससे अच्छा मैं काफ़ी लोगों को ऐसे पढ़ा चुका हूँ, आप जॉब करो और जॉब से मिलते हैं वो इन्वेस्ट करो सीखने में, या तो फिर जॉब से जो मिलते हैं तो आप जो लोन ले रहे हो वो पे कर देना। अब नाउ द क्वेश्चन इज, अब मैंने तो स्टूडेंट को सजेस्ट किया ये चीज़, अब आप इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या हमें लोन लेके, चाहे वो गोल्ड लोन हो चाहे वो नॉर्मल लोन हो, कोई भी लोन हो, लोन लेके पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं। तो गाइज ये टोटली आपके ऊपर हो सकता है कि आप क्या सोचते हो या आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, लेकिन अगर आप मेरा सजेशन मांगोगे तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, देखो इस सिचुएशन में मोस्टली मैं आज के टाइम पे एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि बहुत लोग लोन लेके ये फीस पे करते हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की। कॉलेज तो समझो एक टाइम पे जरूरी था तो उन्होंने पढ़ाई कर ली, लेकिन ये सिचुएशन जब आप कहीं ट्रेनिंग ले रहे हो किसी सॉफ्टवेयर की या किसी चीज की, तो वहां पे लोन लेके फीस पे करने की जगह अगर आपको लगता है आप एक ब्रिलियंट कैंडिडेट हो, आप एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट हो, आप लेके कर रहे हो, तो मतलब मोस्ट प्रॉब्ली ऑब्वियस मान के चलते हैं कि आप कर ही लोगे, ठीक है, आप इतने टाइम में या उससे पहले क्रैक कर लोगे। लेकिन नाउ कमिंग टू सेकंड सिचुएशन, जो बंदा ऑलरेडी ब्रोक है सर्टन लेवल तक, आप लोन लेके कहीं से फीस पे कर रहे हो, लेकिन आपने एकेडमिक अपने अच्छा नहीं किया है, या तो कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने आप पे,
गाइस देखो, एकेडमिक में अच्छा या बुरा होने से आपके जॉब का बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, बट जो बंदा पहले से ही चीज़ों को कंसिस्टेंसी से पढ़ता आता है ना, तो वो ट्रेनिंग के दौरान भी चीज़ों को कंसिस्टेंट वे से करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। होता तो दोनों का ही है, लेकिन जब तक सेकंड बंदा जो पहले से कंसिस्टेंट नहीं है, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं होता तो उसको क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, इस प्रोसेस में। अब सेकंड केस की हम बात कर रहे थे कि आपने लोन लेके कहीं से फीस पे करने का सोचा, आपने लोन ले लिया, फीस पे कर दी, आपने पे कर दी, कोई बात नहीं। अब इस सिचुएशन पे आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, आप जहाँ से ट्रेनिंग लेते हो उनसे टाइम का डिस्कशन कर लो, क्योंकि आप बोल दो कि मैं जॉब के साथ ही ट्रेनिंग लेने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने लोन लिया है। तो आप उनसे पूछ लो कि क्या टाइमिंग रहेगी, या तो आप पहले ज्वाइन लो फिर ज्वाइन करो, या तो आप बाद में उनसे डिस्कशन कर लो। तो आप जॉब करो, जॉब के बाद मैं जानता हूँ जॉब के बाद ये चीज़ें हैक्टिक हो जाएंगी, बट जॉब के बाद आप ये टाइम निकाल के इसको भी सीखो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। तो ये कुछ टाइम आपको बहुत हैक्टिक लग सकता है जब तक आप इसको रूटीन में ना लाओ, जब तक आप इसको हैबिट में ना लेके आओ। जब आप इसको रूटीन में लेके आओगे, जब आप इसको हैबिट में लेके आओगे, तो आप इसको ब्रेक कर ही लोगे, ओके, यानी इस इंटरव्यूज को क्रैक कर ही लोगे और आप वो जॉब ले ही लोगे। अब ऐसा करने का रीजन क्या है, देखो, अगर आप जॉब के साथ करते हो, आपके पास पैसे के फ्लो आ रहे हैं, तो आप अपनी फीस भी पे कर पा रहे हो। अगर लोन लिया है तो वो लोन पे कर पा रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, ना घर से ना खुद से कि मुझे जल्दी जल्दी अभी अभी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ों को आज के टाइम पे टाइम लगता है। कोई भी चीज़ एक कॉम्पिटिटिव है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन एक हद तक टाइम लगता है। तो अगर आपने लोन लिया है उस केस में, तो मैं सजेस्ट करूँगा गो अहेड, गेट अ जॉब, ओके, जॉब के साथ लोन पे करो और फिर सीखो, अपने सीखने पे इन्वेस्ट करो। टू बी ट्रू, देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं अपने एजुकेशन पे, तो गाइस बिंदास करना चाहिए, ठीक है। देखो, कंपनी, कोई भी कंपनी आपको पे देती है ना, वो आपके नॉलेज का ही देती है। आपका नॉलेज ऐसा है जिसकी वजह से आपको वो पे दे रही है, जितना भी दे रही है। देखो, एक गोल्ड की प्राइस 1x से 100x तक चली जाएगी, लेट सपोज 100x मैक्सिमम मान लो, लेकिन आपका नॉलेज, स्किल का जो आपको पे बैक मिलता है ना, वो 2000x मिलता है, ठीक है। आपकी जैसी स्किल है आप उतना ज़्यादा अर्न कर सकते हो। मार्केट में अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। देखो, कोई बंदा महीने का 30,000 भी कमाता है, कोई 30 लाख भी कमाता है और कोई 1 करोड़ भी कमाता है। उन सब में क्या डिफरेंसेस है? क्या वो बंदे मतलब वो 30 लाख लेके मतलब ऐसा फॉर श्योर करके बॉर्न हुए थे कि मैं इतनी सैलरी लूंगा? नहीं, उन्होंने टाइम टू टाइम अपने स्किल्स को डेवलप किया। अब वो XYZ जगह से हो सकता है, क्या पता उन्होंने IIT से पढ़ाई की हो, वहाँ पे स्किल डेवलप कर दिया हो। अब जिसने IIT से नहीं की, जिसने अच्छे कॉलेजों से नहीं की, तो उन्होंने बाद में स्किल, चाहे वो सॉफ्टवेयर स्किल हो गया या पर्टिकुलर स्किल पे फोकस करके उन्होंने उसको ग्रैब किया, उसमें टाइम लगा, और वो ग्रैब करने के बाद वो उस लेवल पे पहुंच गया 30,000 to 30 लाख। ये हमेशा ही वर्थ इट होता है अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये एक ऐसा एसेट है, ओके, ये एक ऐसी वैल्यूबल चीज़ है जिसका एक्स बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू किसी भी चीज़ के। आप मार्केट में किसी भी चीज़ को वैल्यूबल मानते हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो समझते हो इन्वेस्टिंग हो गया या कोई भी हो गया, लेकिन जो एक स्किल होता है ना, उसका एक्स बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल होता है। तो आप कभी भी जब मौका मिले सीखने का, कुछ नया एक्सप्लोर करने का, तो आप बिंदास करो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपकी सिचुएशन अनकंट्रोल ना हो, प्रेशराइज ना हो। तो सिचुएशन को स्मूथ रखने के लिए एक जॉब होना जरूरी है। अगर आपकी सिचुएशन लो है तो उसके साथ सीखो तो बेटर रहेगा। आपने सोचा कि मेरी सिचुएशन वर्स्ट है, मैं खाली बैठा हूँ, अब मैं क्या करूंगा, कोई और चीज सीख लेता हूँ, कहीं से आप लोन लेके कहीं और वापस आप फीस पे कर रहे हो और पता चला आपको और ज्यादा टाइम लग रहा है और आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करो। इससे अच्छा जॉब के साथ करोगे, आपकी सिचुएशन स्मूथ रहेगी, आप सीख रहे होगे और जैसे ही मौका मिलेगा आप इसमें जम कर लोगे और आपका ट्रांजिशन स्मूथ रहेगा। आपके पास कुछ पैसे भी आते रहेंगे और जॉब से कुछ ना कुछ, चाहे कोई भी जॉब हो, बंदा उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। तो हाँ, इन्वेस्टिंग ऑन योर नॉलेज इज ऑलवेज वर्थ इट, ठीक है। इन्वेस्ट किसी और चीज पे करो कि ना करो, यहाँ पे जरूर करना, उसी के पैसे मिलते हैं, बट उन चीजों को एक स्मूथ वे में कर सकते हो। लोन ले रहे हो तो जॉब लो, उसे पे बैक करो। और हाँ, मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, काफी लोग ये भी बोलेंगे कि सर सेल्फ लर्निंग का आप क्यों नहीं सजेस्ट करते? गाइस, बिंदास करो सेल्फ लर्निंग। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी बनाई है एक प्रोग्रामर के साथ जो कि खुद से सीख के उन्होंने जॉब ली थी। सेल्फ लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मेक श्योर करना आपको एंटायर रोड मैप मिले, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि सेल्फ लर्निंग का एक मैं रेशियो बताता हूँ, आउट ऑफ 100 सेल्फ लर्निंग में सिर्फ 5 पीपल का ही कंसिस्टेंसी से वो कंप्लीट कर पाते हैं और वो जॉब ले पाते हैं। सेल्फ लर्निंग बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सेल्फ लर्निंग आप कहीं से सीखते हो तभी भी करनी पड़ती है, क्योंकि आप जब उनसे सीखते हो तो उस पर रिवाइज करना पड़ता है, फाइनली आपके थॉट्स उस पर प्रोसेस करने पड़ते हैं, वहाँ पे भी करना पड़ता है। लेकिन वो जो कन्वर्जन रेशियो है वो सेल्फ लर्निंग पे काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काफ़ी कम हो जाता है। तो आपकी सिचुएशन जैसी है, आपका नॉलेज जैसा है, आप सब कुछ ट्राई करो,
सेल्फ लर्निंग भी ट्राई करो, अगर आपको लग रहा है उससे नहीं होगा फिर जाओ ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग ले रहे हो, पैसे नहीं हैं तो फिर जाओ जॉब लो, उससे जो अर्न कर रहे हो ट्रेनिंग की फ़ी पे करो, आपकी कोई भी चीज़ रुकेगी नहीं, आप आगे बढ़ते जाओगे। लेट्स एंड दिस वीडियो हियर ओनली। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।